अच्छा, आज का लेक्चर जो है ना वो सोर्सिंग के ऊपर है। ये सोर्सिंग सिर्फ अमेज़न के ऊपर जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए नहीं है, ठीक है। जो दूसरे अपना हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ये उनके लिए भी जो है लेक्चर इंपॉर्टेंट है, तो काइंडली इसको जो है ना 24 पे सुने सब। जो सोर्सिंग के लिए मेन वेबसाइट यूज होती है वो है अलीबाबा, जो कि चाइनीज वेबसाइट है, ठीक है। इसके जरिए जो है हम अमेज़न के ऊपर सोर्सिंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, सोर्सिंग करते हुए सबसे पहले तो आप लोगों को अपने माइंड में ये चीज बैठानी है कि जब भी मैंने आपको पहले बताया था कि आपने अब एक प्रोडक्ट है उसको अप्रूव कर लिया है, ठीक है। अब आप उसको सोर्स करना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपने चेक करना है कि ये प्रोडक्ट पेटेंट तो नहीं है। जैसे इसकी एग्जांपल हम इधर से लेते हैं, मैं इधर टाइप करता हूँ ग्लास, ठीक है। अच्छा, ये डिफरेंट तरह के इधर मेरे पास जो है ना प्रोडक्ट शो होना स्टार्ट हो गई हैं। अच्छा, अब मैंने आप लोगों को बताया था कि पेटेंट भी दो तरह के होते हैं, एक तो होता है डिजाइन पेटेंट और एक होता है यूटिलिटी पेटेंट, ठीक है। डिजाइन पेटेंट वो होता है, जैसे हम इस ग्लास की बात करते हैं, ठीक है। कोई सेलर है, उसने इस डिजाइन को रजिस्टर करवा लिया है, उसने इसके राइट्स ले लिए हैं, ठीक है। अब वो किसी दूसरे बंदे को इजाजत नहीं देता कि कोई बंदा इसकी प्रोडक्ट इसकी परमिशन के बगैर जो है यूज करे, ठीक है। तो सोर्सिंग करने से पहले प्रोडक्ट अप्रूव्ड होने के बाद हमने सबसे पहला काम करना है पेटेंट चेक। अब अगर आप जो है क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हैं तो आपने इसका रिस्क नहीं लेना, क्योंकि ये एक एक्सपर्ट बंदा ही चेक करके बता सकता है, ठीक है। आप इसके लिए किसी को हायर करें या क्लाइंट को बता दें कि इसका पेटेंट, मैं इसका पेटेंट चेक करवाना चाहता हूँ, या अगर आप खुद करवाना चाहते हैं तो आप इसका पेटेंट चेक करवाएं, ठीक है। अब पेटेंट जो है हम जनरली वैसे खुद तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ हम कैसे यूज करते हैं। हम गूगल पर जाके लिखते हैं गूगल पेटेंट, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास आ गया है गूगल पेटेंट। अब जैसे मैं इधर लिखता हूँ ग्लास, ठीक है, ये मेरे पास जो है ना डिफरेंट तरह के इधर जो है वो रिजल्ट शो होना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। अब मैं इनमें से किसी को ओपन करता हूँ। अच्छा, अब वो इधर डिटेल बता रहा है, उसकी डिस्क्रिप्शन उसने सारी बता दी है, ठीक है, कि ये डिजाइन है, इसके अंदर ये मटेरियल यूज हुआ है, फिर ठीक है किस कंट्री में है, उसके सारी वो उसने जो है ना किस किस वर्ल्ड वाइड में है, सारी चीजें बतानी स्टार्ट कर दी हैं, ठीक है। तो हम इस चीज में जो है वो एक्सपर्ट नहीं होते, ठीक है। जो बंदा इस स्किल्स में एक्सपर्ट होता है, ये वर्चुअल असिस्टेंट की एक अलग से फील्ड है, वो ही इसको चेक करके बता सकता है, ठीक है। तो हम क्लाइंट को कहते हैं कि इसके मुझे अलग से सेपरेट तुम पे करो, तो मैं इसका पेटेंट चेक करवा देता हूँ। अगर वो कहता है कि नहीं, फिर उसे बोलो कि मैंने ये प्रोडक्ट हंट कर ली है, तो इसका काइंडली आप पेटेंट जो है वो चेक करवा लें। फिर पेटेंट चेक करने के बाद हम उस प्रोडक्ट को है जो सोर्सिंग करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब यूटिलिटी पेटेंट क्या होता है? यूटिलिटी पेटेंट ये होता है कि ग्लास जो है वो पानी पीने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, ड्रिंक के लिए इस्तेमाल होता है। खैर, जो डिजाइन पेटेंट है उसको तो हम अप्रूव्ड करा सकते हैं, सेल कर सकते हैं, लेकिन यूटिलिटी पेटेंट को नहीं। अच्छा, डिजाइन पेटेंट जो है, जैसे ये क्लास है, इसका थोड़ा सा डिजाइन हम चेंज कर देंगे, ठीक है, तो हम जो है डिजाइन पेटेंट को तो सेल आउट कर सकते हैं माइनर सा डिफरेंस करके, लेकिन उसमें भी आपने चेक करके हर चीज को फिर आगे जो है प्रोडक्ट की सोर्सिंग करनी है। अब अच्छा, सोर्सिंग हम कैसे करते हैं? सोर्सिंग हम करते हैं अलीबाबा से। अब जब आपने सोर्सिंग करनी है, मैं इधर आके टाइप करता हूँ लेट्स सपोज, अच्छा मैं लिख देता हूँ करेंसीज। मैंने इधर जो है करेंसीज टाइप किया है, ठीक है। इधर जो है मेरे पास हजारों जो है प्रोडक्ट शो होना स्टार्ट हो गई हैं अलीबाबा के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब आपने जब सोर्सिंग करनी है तो आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है? इधर तो मेरे पास जो है कई तरह की प्रोडक्ट शो हो रही हैं। अब इसमें से मैंने ये तो नहीं करना कि मैं हर एक के साथ जो है वो उसकी इमेज देखूं कि इसकी इमेजेस प्यारी लग रही हैं, तो मैं इसके साथ रब्ता करता हूँ, कॉन्टेक्ट करता हूँ और इससे इन्वेंट्री बाई कर लेता हूँ। नहीं, ऐसे नहीं करना। जब भी आपने सोर्सिंग करनी है उसके लिए भी जैसे हंटिंग का एक क्राइटेरिया है सब, ठीक है, सप्लायर फंडिंग का भी एक जो है वो क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया क्या है, मैं आपको बताता हूँ।
आपने जो है ये साइड पे आपको शो हो रही है सप्लायर टाइप, ठीक है। इधर से आपने ये आपके पास जो है वो चीजें शो हो रही हैं। मैं आपको बताता हूँ अब ट्रेड एश्योरेंस क्या है। ट्रेड एश्योरेंस ये है, ये उस बंदे को जो है अलीबाबा देता है जो इधर ट्रेड एश्योरेंस, सबसे पहले तो आपको समझना होगा ट्रेड एश्योरेंस ये होता है कि जब भी आप अलीबाबा से कोई चीज बाय करते हैं तो अलीबाबा जो है वो एक इंटरमीडिएट पार्टी आप लोगों के दरमियान बन जाती है, ठीक है। आप अपनी पेमेंट को रिलीज करते हैं, लेकिन वो अलीबाबा जो है वो आपके सप्लायर को उस वक्त तक उसके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करता जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो जाते, ठीक है। और जो भी सप्लायर होता है जिसको ये बैच मिला होता है ट्रेड एश्योरेंस का, उसको एक अच्छी खासी अमाउंट अलीबाबा को पे करना पड़ती है, जिसकी वजह से अलीबाबा जो है उसे ये बैच देता है, ठीक है। फिर वेरीफाइड सप्लायर जो है ये भी बिल्कुल सेम वैसे ही है। अलीबाबा जो है जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है, ठीक है, उसकी हिस्ट्री अच्छी होती है, कितने सालों से ये अलीबाबा के ऊपर सेल कर रहा है, तो ये बैचेज जो है अलीबाबा देता है। फिर इधर आपको शो हो रहा है रिस्पॉन्स टाइम, जो कि सबसे जरूरी है। अब ऐसे तो नहीं हमने करना कि हम किसी भी सप्लायर को उठा के उससे कांटेक्ट करना स्टार्ट कर दें। जैसे हमने अपनी इन्वेंट्री ऑर्डर कर दी है और वो बंदा जो है हमें 4-4 दिन रिप्लाई नहीं कर रहा, उधर से हम आउट ऑफ स्टॉक हुए पड़े हैं अमेजोन से, ठीक है। तो हमने सप्लायर को फाइंड करना है कि हमारा सप्लायर जो है वो एक अथेंटिक होना चाहिए, ठीक है, उसकी हिस्ट्री होनी चाहिए। तो हम इधर से इन तीनों फिल्टर्स को वन बाय वन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। पहले ट्रेड एश्योरेंस को करेंगे हम, फिर हम करेंगे वेरीफाई सप्लायर को, और फिर जो है जिसका रिस्पॉन्स टाइम अच्छा हो, ठीक है, जो 1 घंटे के अंदर आपको है रिप्लाई करते हैं, ठीक है। अब मेरे पास ये वो वाले सप्लायर्स जो हैं शो होना स्टार्ट हो गए हैं जिनके ऊपर ये बैचेज हैं। अच्छा, अब उसमें से भी आपने ये चीज देखनी है कि वो सप्लायर्स को हमने फाइंड करना है जिसको एटलीस्ट अलीबाबा के ऊपर 2 साल हो गए हो, ठीक है। जैसे ये इधर लिखा हुआ है 4 years, ठीक है। अब ये बंदा जो है 4 सालों से इसके अलीबाबा के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं। फिर इसके आगे लिखा हुआ है वेरीफाइड, ठीक है। फिर इसको ये बैच मिले हुए हैं, ठीक है। इसकी परफॉर्मेंस कितनी है, ठीक है, उसकी क्वालिटी जो अच्छी है, तो उसकी वजह से जो है अलीबाबा ने उसको ये बैच दिए हैं। फिर उसके बाद उसकी रेटिंग भी आपने देखनी है, एटलीस्ट जो है 4.5 होनी चाहिए, ठीक है। अब ये जो है मेरे सामने एक अच्छा सप्लायर है, ठीक है, मैं इसको ओपन करूंगा, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने ओपन किया फर्दर, तो फर्दर जब मैंने ओपन किया तो आपने फिर उसके आगे उसकी ये साइड पे जो है ना प्रोफाइल शो हो रही है, इसको भी आपने चेक करना है, ठीक है। अब बाहर से उसकी प्रोफाइल ठीक थी, लेकिन अंदर से जो है आपने लिस्टिंग ओपन करने के बाद भी चेक करना है। अच्छा, इधर भी एक ये इशू है। अब इधर लिखा हुआ है ट्रेडिंग कंपनी। दो तरह की कंपनीज होती हैं, एक तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और एक ट्रेडिंग कंपनी है। ट्रेडिंग कंपनी जो है वो कुछ अलीबाबा के ऊपर भी ऐसे सेलर्स बैठे होते हैं जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर लोकली काम करते हैं कि किसी से प्रोडक्ट उठाई है एज अ थर्ड पार्टी के तौर पर, उसमें से अपना कमीशन रखा है और आगे जो है सेल आउट कर दिया, ठीक है। तो आपने जो ट्रेडिंग कंपनी जो है अगर आप इनसे बाय करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो थोड़ी और कॉस्टली हो जाएगी, क्योंकि ये एक थर्ड पार्टी है। जब भी ऑर्डर आएगा ये किसी से आपकी प्रोडक्ट को है वो मैन्युफैक्चर करवाएंगे, फिर उनसे बाय करेंगे और आपको देंगे और अपना कमीशन रखेंगे। तो आपने जो है ज्यादातर जो मैन्युफैक्चर है उनके साथ काम करना है, ठीक है। अच्छा, इन्होंने अब प्राइस इधर अपनी लिखी हुई है कि अगर आप 12 से 100 पीसेस के दरमियान बाय करते हैं प्रोडक्ट तो आपको ये प्राइस देंगे, ठीक है। इधर इन्होंने डिफरेंट प्राइस लिखी है, जितनी आपकी प्राइस जो है वो क्वांटिटी कम होगी उतनी प्राइस ज्यादा होगी, जितनी जितनी आप क्वांटिटी ज्यादा बाय करते जाएंगे तो उस हिसाब से जो है वो प्राइस गिरती जाएगी। अच्छा, ये तो उन्होंने एक वैसे ही जनरली से लिखी हुई है, लेकिन डिपेंड करता है निगोशिएशन पे, ठीक है। जब हम इनके साथ कांटेक्ट करते हैं, इधर आपके साथ जो है ये चैट नो का जो है वो ऑप्शन शो हो रहा है, ठीक है। तो आपने इनके साथ इधर से कांटेक्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद इधर शो हो रहा है कि उसकी एम्प्लॉयज हिस्ट्री क्या है, ठीक है, उसका डिलीवरी टाइम क्या है, रिस्पॉन्स टाइम क्या है, ठीक है, वो कितने सालों से सेल कर रहा है। ये चीजें आपने जो है ना एक
स्टार्टिंग में जो है सप्लायर को फाइंड करना है, तो आपने सिर्फ एक सप्लायर से कॉन्टेक्ट नहीं करना जब भी सोर्सिंग करनी है, आपने डिफरेंट सप्लायर से रब्ता करना है और हर एक से उसकी सोर्सिंग प्राइस लेनी है, ठीक है। तो जो आपकी टारगेट प्राइस है आपने उस प्राइस के अंदर ही सोर्स करना है। अच्छा, एक तो ये तरीका हो गया है जो कि जनरली यूज किया जाता है और इसके लिए हमें अच्छा खासा जो है टाइम लगता है। और एक तरीका ये होता है RFQ, ठीक है। आप इधर जाते हैं, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। सबमिट RFQ, ठीक है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। RFQ क्या होता है? रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। अच्छा, ये अब क्या होती है, इसमें दो तरह के सप्लायर जो है हम उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि जिसमें हम सप्लायर को वन बाय वन खुद फाइंड करते हैं और जिसमें अच्छा खासा टाइम लगता है। और दूसरा तरीका ये होता है कि जिसमें हम एक फॉर्म भर देते हैं, ठीक है, सप्लायर आपसे जो है वो राब्ता करते हैं, ठीक है। अब उसका प्रोसीजर क्या है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। ये थोड़ा सा स्लो हुआ नेट शायद। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जो है अपना फॉर्म भर देते हैं, ठीक है। फिर सप्लायर्स जो है वो आपसे खुद राब्ता करते हैं, ठीक है। अब उसको हम कैसे करते हैं, लेट्स सपोज इधर आप अपनी प्रोडक्ट का नाम लिख दें, मैं लिख देता हूँ क्रंचीज, ठीक है। मैंने उसको टाइप किया, ठीक है। वो नीचे से इधर मेरे से कैटेगरी पूछेगा, मैं इधर से जो है कैटेगरी सिलेक्ट कर दूंगा अपनी, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद वो पूछ रहा है कि आपकी सोर्सिंग टाइप क्या है। ज्यादातर जो है नॉन कस्टमाइज है, टोटल सोल्यूशन है, बिजनेस सर्विस है। ज्यादातर हम जो है वो कस्टमाइज ही यूज करते हैं क्योंकि हम अपनी मर्जी से जो है वो प्रोडक्ट तैयार कराते हैं, तो हम इसको इधर से कस्टमाइज जो है उसके ऊपर सर सेलेक्ट ये कर। वाला फॉर्म कहाँ से आया? आपने कहा ना RFQ पे क्लिक करते हैं, अच्छा, तो ये पहले तो आप रिक्वेस्ट आपने फॉर जाना है, कोटेशन। आपने इसके ऊपर जाना है जो आपने अकाउंट साइन किया है ना माई अली बाबा, तो उसके नीचे जी ये सर, शो होगा सबमिट RFQ, ठीक है सबमिट RFQ। ओके। जी। अच्छा, उसके बाद जो है वो आपने अपना कस्टमाइज लोगो बनाना है। ये जस्ट हम एक जिसे कहते हैं फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन डिपेंड वो करता है जब आपको सप्लायर्स के मैसेज आने हैं इनबॉक्स में, आपने उनसे बात कैसे करनी है, ठीक है। ये तो जस्ट हम एक आइडिया ले रहे हैं, ठीक है। तो हम इस फॉर्म को भर देंगे, उसके बाद वो पूछता है कि आपका सोर्सिंग का पर्पस क्या है। हम ज्यादातर जो है वो रिटेल यूज करते हैं, कोई आप प्रोडक्शन इक्विपमेंट तैयार करवाना चाहते हैं या कुछ भी, लेकिन हम रिटेल यूज करते हैं। फिर अच्छा, ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, इसमें आपने क्या करना है, आपने इधर जितना कम हो आपने उतनी ज्यादा, हम लेट्स सपोज मैं इधर लगा देता हूँ कि मुझे 200 पीसेस चाहिए, ठीक है। मुझे 200 पीसेस चाहिए। अब इसमें क्या होगा, जब भी एक सप्लायर मेरे से कांटेक्ट करेगा ना, मैं उसके साथ जो है जैसे हम अपने लोकल मार्केट्स में जाते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, ठीक है। हम उसे कहते हैं कि इतने की प्राइस है, मुझे पीछे से इतने की मिल रही है, तुमने इतने की दी है, ठीक है। हम इसमें भी सेम वैसे ही करेंगे। मैं उसे इधर 200 लगाऊंगा ना यूनिट्स की प्राइस, तो वो मुझे बोलेगा कि मैं तुम्हें $5 में जो है एक प्रोडक्ट दूंगा। फिर जब उसका मैसेज आएगा, मैं उसे कहता हूँ कि यार तुम ऐसे करो, मैं तुम्हारे से 300 बाय करता हूँ, थोड़ी प्राइस और कम कर दो, ठीक है। वो थोड़ी और कम कर देगा, कुछ सेंट्स गिरा देगा। फिर उससे कहो कि अगर मैं तुम्हारे से 400 पीसेज लेता हूँ, फिर वो कुछ सेंट्स और गिरा देगा। ऐसे आपने जो बार्गेनिंग कर करके जो है ना उसे बहस करनी है आपने उससे, ठीक है, जैसे हम इधर करते हैं, ठीक है, अपनी मार्केट्स में। तो हमने जो है सोर्सिंग की प्राइस उससे जो है ना वो अच्छी खासी गिरानी है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आप कम कम क्वांटिटी ही इधर लिखें, ठीक है। उसके बाद इधर जो है वो ट्रेड टर्म्स शो हो रही हैं जो कि एक बिजनेस टर्म्स हैं, जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के दौरान यूज होती हैं। जो इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं वो इन टर्म्स को अच्छे तरीके से जानते हैं, इनको हम इनको टर्म्स भी कहते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्या होती हैं। अच्छा, इनको टर्म्स क्या होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ।
अच्छा ये जो है ना ये टर्म्स यूज हो रही हैं, ठीक है, लेकिन इनमें से जो है वो हम EXW ज्यादातर यूज होती है, FOB यूज होती है, ठीक है, उसके बाद CFR है, उसके बाद CIF है और DDP है, ठीक है, जो हम अमेजोन के दौरान सप्लायर से कॉन्टेक्ट करते वक्त यूज करते हैं। अच्छा EXW क्या होती है, जैसे एक्सवर्क भी कहते हैं, ये वो है, हम जब सप्लायर से कॉन्टेक्ट करते हैं हम उसे कहते हैं कि मुझे EX वर्क प्राइस दो, एक्स वर्क, ठीक है, वो समझ जाता है कि इस ये बंदा ये प्राइस चाह रहा है, तो सप्लायर जो है वो हमें उस प्रोडक्ट की प्राइस बताता है। अब ये क्या होता है, इसमें सप्लायर जो है उसकी जिम्मेदारी ये है कि उसने आपकी इन्वेंट्री को मैन्युफैक्चर करना है और उसने अपने वेयर हाउस के अंदर जाके रख देना है, ठीक है। फिर आगे आपकी जिम्मेदारी है, आप किसी थर्ड पार्टी को हायर करेंगे, वो आपकी इन्वेंट्री को वहां से उठाएगा और आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा। जो आपका सप्लायर है उसकी सिर्फ इतनी जिम्मेदारी है, उसने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है और अपने वेयर हाउस में रख लेना है, ठीक है। तो फिर जब आप उससे कहते हैं कि मुझे EXW रेट्स दो, तो वो आपको ये प्राइस देगा, ठीक है। फिर आप उससे कहते हैं कि आप मुझे FOB रेट्स दो, जिसे कहते हैं फ्री ऑन बोर्ड, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें सप्लायर जो है वो आपकी इन्वेंट्री को मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, ठीक है, जो कुछ भी आता है रास्ते में वो उसको बर्दाश्त करता है, बियर करता है और आपके पोर्ट तक पहुंचा देता है, ठीक है। आगे से क्लियर करवाना वो जो है हर चीज आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। इधर तक जो है पोर्ट तक आपका सप्लायर जो है वो इसका जिम्मेदार है, उसने उसके जो फीसिस हैं वो उसने खुद बियर करनी है, ठीक है। उसके बाद है CFR, जिसे हम कॉस्ट एंड ट्रेड भी कहते हैं। अब ये क्या होती है, इसमें जो है वो सप्लायर्स आपकी इन्वेंट्री को अपने वेयर हाउस से उठाता है, ठीक है, उसको पोर्ट तक पहुंचाता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपकी डेस्टिनेशन जो है, अगर आपने शिप के जरिए या बाय सी या एयर के जरिए जो भी है आपने, ठीक है, उसके साथ कांटेक्ट किया है, वो आपकी डेस्टिनेशन पोर्ट तक पहुंचा देगा, ठीक है। अपने पोर्ट से क्लियर करवाने के बाद अब आपके पोर्ट तक आपकी कंट्री में इन्वेंट्री पहुंच गई है, ठीक है। तो अब आगे आपकी जिम्मेदारी है कि आपने अपनी स्टेट से इसको खुद क्लियर करवाना है और उठा के आपकी मर्जी है, आपने जहां मर्जी लेके जाना है, उसकी जिम्मेदारी थी आपके पोर्ट तक पहुंचाना, ठीक है। फिर उसके बाद आता है CIF, ये बिल्कुल सेम CFR की तरह है, इसमें सिर्फ ये है कि इसमें एश्योरेंस ऐड हो जाती है, कल को खुदा ना खास्ता अगर जहाज में कोई प्रॉब्लम बन जाती है, ठीक है, वो खराब हो जाता है या आपकी इन्वेंट्री जो है वो ज़ाया हो जाती है या जहाज में आग लग जाती है, तो आपको जो है वो अली बाबा जो आपका सप्लायर्स है वो आपको पे करेगा, ठीक है। तो हम सप्लायर से कांटेक्ट करते वक्त उसे बोलते हैं कि मुझे ये प्राइस चाहिए, तो जो सबसे ज्यादा है वो ये यूज होती है प्राइस, जिसे हम DDP कहते हैं, ठीक है। अब DDP क्या होता है, DDP ये होता है कि इसमें सप्लायर्स की जिम्मेदारी होती है कि उसने इन्वेंट्री को तैयार भी करना है, ठीक है, अपने पोर्ट से भी क्लियर करवाना है, उसने जहाज के जरिए शिप भी करना है, ठीक है, उसने आपके पोर्ट तक पहुंचाना है, फिर आगे से भी उसने क्लियर करवा के आपके अमेज़न के वेयर हाउस तक या उस डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है जो आपने उसे एड्रेस दिया है, ठीक है। ये सारी सप्लायर्स की जिम्मेदारी है, जो कि हम ज्यादातर DDP प्राइस ही यूज करते हैं, ठीक है। तो ये टर्म जो है आपको अच्छे से पता होना चाहिए जब भी आपने किसी सप्लायर से कांटेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा सर आप इसका डाउनलोड करके पिक्चर जरा व्हाट्सएप पे शेयर कर दें ये इनको टर्म्स की, ताकि हमें याद रहे और हम चलें, अपने पास भी सेव करें इसको, चलें मैं जो है क्योंकि ना ये अच्छा मैं इनको जो है ना ये सेंड कर दूंगा। ये वाली पिक्चर बेशक आप डाउनलोड करके ना व्हाट्सएप में हमें ग्रुप में भेज दें चलें चलें ताकि ठीक हमारे है, पास रहे। थैंक यू। वेलकम। अच्छा उसके बाद जो है ना हमने ऐसे सप्लायर्स के साथ कांटेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, हमने उससे रेट ले लिए हैं FOB के, ठीक है। अब हम
नीचे बता देते हैं कि हमारा मैक्सिमम बजट क्या है, ठीक है। हम इधर से अपना बजट सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर हमारा कोई कलर है जो हम चूज करना चाह रहे हैं वो हम इधर से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद प्लेस ऑफ ओरिजिन है कि आपने किस ओरिजिन में, किस स्टेट्स में पहुंचाना है, वो हम लिख देंगे। अगर कोई आपका मॉडल नंबर है तो वो हम इधर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद ये एक चीज है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, डिटेल्स। इसको आपने लाजमी फिल आउट करना है। इसको अब आपने कैसे फिल आउट करना है मैं वो भी आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको एक लेटर की जरूरत पड़ती है जो कि मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको जो है आपने खुद कॉपी पेस्ट नहीं करना कि आप खुद इसको कॉपी पेस्ट करें। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, जब आपने सप्लायर से कांटेक्ट करना है ना, तो आपके जो मैसेजेस हैं वो इधर आपको शो होना स्टार्ट होंगे। जैसे ये मेरा इनबॉक्स है, तो ये मैं सोर्सिंग करता हूँ ना, तो मेरे ये सारे सप्लायर्स के जो है इधर मैसेज शो हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे आपको इधर शो होंगे। अच्छा, उसके लिए जब भी आपने इस फॉर्म को भरना है ना, उसके लिए आपने एक लेटर तैयार करना है। अब खुद तैयार करें, ये नहीं कि आपने इसको ही कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। जैसे मैंने इधर लिखा हुआ है, हेलो आई एम अमार, CEO फेड इंटरनेशनल, ठीक है, कि मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, ठीक है। अब मैं आपसे स्क्रंचीज प्रोडक्ट जो है वो बाय करना चाह रहा हूँ, ठीक है। हम अपनी प्रोडक्ट जो है, हम एक अच्छा रिलेशनशिप आपके साथ बनाना चाहते हैं, तो काइंडली जो है वो हम चाइना से एक सप्लायर को ढूंढ रहे हैं, ठीक है, जो हमें एक अच्छी प्राइसेस दे। तो मुझे आप जो है ना अपनी प्राइसेस बताएं। ये लेटर आपने तैयार करना है। व्हाट टाइप ऑफ पैकेजिंग डू यू यूजुअली यूज फॉर दिस प्रोडक्ट, हमने ये जरूरी है मेंशन करना है कि जो आप पैकेजिंग यूज करते हैं वो किस तरह की है, ठीक है। और दूसरा चीज ये है, आपने जरूर ये पॉइंट्स आपने लाजमी मेंशन करने हैं, बाकी ये चीजें चाहे आप चेंज कर लें, ठीक है। कि आपने जो इन्वेंट्री है वो मैन्युफैक्चर करनी है, तो वो कितना टाइम लेती है। ये ना हो कि उधर से मैं आउट ऑफ स्टॉक पड़ा हूँ और इधर से जो है वो मेरा सप्लायर उसे 4-4 महीने लगा रहा है मैन्युफैक्चर करने में, तो मेरा तो बिजनेस जो है अमेजोन के ऊपर बजाय मुझे प्रॉफिट के, फिर तो मैं नुकसान में जाऊंगा, ठीक है। और साथ में मुझे क्वांटिटी जो है वो मैच कर देनी है कि मैं इस स्टेट्स के अंदर अपनी इन्वेंट्री जो है वो भेजना चाह रहा हूँ। मुझे काइंडली ये मैंने यूनिट्स अपने मेंशन की हैं, मुझे इनकी प्राइसेस भी जो है वो बताओ, ठीक है। फिर साथ में मैंने लिखना है कि आप कौन सा पेमेंट मेथड जो है वो एक्सेप्ट करते हो। अगर तो वो ट्रेड एश्योरेंस एक्सेप्ट करता है तो हम उसके साथ ही फर्दर चलेंगे, क्योंकि उसमें हमारे जो चांसेस हैं वो फ्रॉड के, कल को वो चाइना के थोड़े से लोग ऐसे ही होते हैं, ठीक है, वो फ्रॉड वगैरह का चक्कर नहीं होता। फिर अलीबाबा जो है वो आपके दरमियान एक पार्टी बन जाता है, ठीक है। तो जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होते वो उसको जो है ना पेमेंट नहीं देता, ठीक है। फिर हम उससे पूछते हैं, इज इट पॉसिबल टू पुट आवर लोगो ऑन योर प्रोडक्ट, कि मैं अपनी पैकेजिंग जो है वो अपनी मर्जी की बना सकता हूँ और उसके ऊपर लोगो लगा सकता हूँ, ठीक है। फिर अगर आपने कोई सैंपल टर्म जो है वो सैंपल ऑर्डर करना है, उसकी हम उसे कहते हैं कि उसका क्या प्रोसीजर है। अगर आपका क्लाइंट जो है वो कहता है कि नहीं भाई रहने दो, मैंने सैंपल ऑर्डर नहीं करना, इसमें टाइम वेस्ट होता है, ये वो, ठीक है, तो फिर आप जो है क्लाइंट्स को पहले बताओ ताकि कल को कोई इश्यू ना बने, ठीक है। तो आप सैंपल फिर अगर ऑर्डर करना चाहते हो तो वो कर लो। फिर आपने जो मैंने आपको पहले वो टर्म्स बताई हैं उनकी कुछ कोड्स ले लो कि वो मतलब क्या प्राइस में दे रहा है, ठीक है। और लास्ट पे आपने थोड़ा सा अट्रैक्टिव सा कोई मैसेज लिख के इन इस इधर जो है ना वो सेंड कर देना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी कोई इमेजेस हैं तो वो आपने अटैच करके इधर से सबमिट कर देनी है। और आपको जो है वो 1 से 2 दिन के जो अंदर जो है ना वो मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप फर्दर उनसे जो है ना वो फिर कांटेक्ट करें, ठीक है। अब उसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं। अच्छा, अब मैं इधर जैसे लिखता हूँ Amazon, अब प्रॉफिट कैलकुलेटर जो है वो भी मैं आपको थोड़ा बता दूं। अच्छा, इधर जो है ना थोड़ा स्टूडेंट्स काइंडली, आई सॉरी, मेरा कल शादी है किसी की, तो पीछे आपको जो है ना वो शोर थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे मैं इधर लिखता हूँ आपके क्रंचेस। अच्छा, मैंने इधर जो है ना वो लिखी है क्रंचेस, ठीक है। अब ये लेट्स सपोज मेरा जो है वो कंपेटिटर है, ठीक है।
अब मैंने क्या करना है, मैंने सोर्सिंग जब भी करनी है, मैंने अपने माइंड में पहले जो है वो अंधाधुंध सोर्सिंग स्टार्ट नहीं करना, स्टार्ट कर देनी कि मैं सप्लायर से कॉन्टैक्ट करे जा रहा हूँ, वो मुझे कह रहा है $3 में, दूसरा कह रहा है $2 में, और आप सोर्सिंग करके बैठ जाए। नहीं, आपने सबसे पहले अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कैलकुलेट करना है कि मुझे ये मेरी टारगेट प्राइस है, मुझे इस प्राइस के अंदर जो है अपनी प्रोडक्ट को सोर्स करना है। अगर इससे 1 सेंट या 2 सेंट्स भी ऊपर जाते हैं तो मैंने उस प्रोडक्ट को, अगर उसके अंदर सोर्सिंग नहीं हो रही तो मैंने उसको रिजेक्ट करके कोई और प्रोडक्ट को सिलेक्ट करनी है। इसी वजह से अमेज़न के ऊपर ज़्यादातर लोगों के बिजनेस फेल होते हैं कि वीए जो है उनको अच्छी तरह से उसको पता ही नहीं होता कि उसने करना क्या है, ठीक है। अब ये मेरा जो है लेट्स सपोज कंपेटिटर्स है, ये इसको जो है वो $10 के अंदर सेल आउट कर रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा ये कि ये 65 पीसी जो है वो सेल कर रहा है। मैं इधर से इसका जो है ये एसएन है ऊपर, इसको मैं कॉपी करूँगा, ठीक है। ये मैं अमेज़न के सेलर सेंट्रल पे आया हूँ, मैंने इधर आके इसका जो है ना अब पेश किया है एसएन, ठीक है। अब इसमें 2 तरह के जो है वो फुलफिलमेंट शो हो रही है, एक एफबीएम की और एक एफबीए की, ठीक है। अब लेट्स सपोज जो है वो सेल कर रहा था इसे 9.99 में, ठीक है, मेरा सेलर, ठीक है। मैं इसके ऊपर आके नीचे से इधर कैलकुलेट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है इधर आपको शो हो रहा है, ये अमेज़न फीस चार्ज करेगा आपसे, ठीक है, जो कि अमेज़न ने चार्ज करनी है। फिर ये फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, आपने उनके वेयरहाउस में रखवाई है, उन्होंने इसको एक टैग जो भी शिप करना है वो उसकी फीस चार्ज करेगा, ठीक है। अब आपने लेट्स सपोज आपको ये प्रोडक्ट जो है वो $1 में पीछे से सोर्स हो रही है, ठीक है। और आपके वेयर हाउस तक पहुँचते पहुँचते जो मैंने आपको डीटीपी रेट्स एफओबी बताए हैं, उनको आप डाल लें कि $1 वो पड़ा है, $2 के अंदर जो है ना वो आपको $2 के अंदर ये प्रोडक्ट सोर्स हो रही है, ठीक है। अब मैं दोबारा से इसके ऊपर कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो मुझे 9.95 का जो है वो प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है, ठीक है। और 19.52 का जो है वो प्रॉफिट मार्जिन टोटल जो है वो नेट मार्जिन हो रहा है। अब मैं इसको जो है लेट्स सपोज इसको मैं करता हूँ कि मुझे ये प्रोडक्ट जो है वो 0.75 सेंट्स के अंदर जो है वो सोर्स करनी है पीछे से। अच्छा, ठीक है। और मैं इधर से भी इसको लेट्स सपोज कहता हूँ कि मेरी जो प्राइस है ना शिपिंग की मुझे इतनी पड़नी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब आपने अपने माइंड में जब सोर्सिंग करनी है तो उससे पहले आपने ऐसे अपना प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना है। अब आपने उस प्रोडक्ट के अंदर हमेशा काम करना है जिसके ऊपर आपको कम से कम 25% का प्रॉफिट हो। अगर इससे नीचे प्रॉफिट हो रहा है तो आपने उस प्रोडक्ट में काम नहीं करना, उसको आपने रिजेक्ट कर देना है। क्यों? क्योंकि जब हम अमेज़न के ऊपर अपनी लॉन्च करते हैं, हमें स्टार्टिंग के अंदर अगर एक सेलर ये मेरा बैठा है ना 100 पीसेस डेली के निकाल रहा है, ठीक है, तो मुझे भी 100 पीसेस डेली के सेल करने हैं। वो कैसे करने हैं, हम गिव अवेज करते हैं, फ्री में जो है गिव अवेज कर रहे होते हैं। अमेज़न को यही लगता है कि ये बंदा भी इसके बराबर सेल लेके जा रहा है। फिर उधर से हम साथ में पीपीसी चला रहे होते हैं और हमारी अच्छी खासी जो है ना ब्लीडिंग हो रही होती है, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग में जो है हमें पीपीसी के ऊपर अच्छा स्पेंड करना पड़ता है, गिव अवेज करने होते हैं, ठीक है, फ्री में लोगों को अपनी प्रोडक्ट देनी पड़ती है। फिर अमेज़न को लगता है कि ये बंदा जो है पहले पेज पे टॉप पे बैठा है, ये शो कर रहा है, ये भी शो कर रहा है, वो आपको लास्ट पेज से उठा के इसके बराबर ले आता है, ठीक है। तो इसी वजह से जो है ना आपको प्रॉफिट मार्जिन एटलीस्ट 25% होना चाहिए। और ये आपने जब भी अब अपने सप्लायर से कॉन्टैक्ट करना है, आपने इस प्राइस से 1 सेंट भी ऊपर नहीं जाना। अगर 0.76 में आपको मिल रही है प्रोडक्ट और शिपिंग पड़ के आपको ये प्रोडक्ट, ठीक है, वो 0.78 में पड़ रही है, तो आप फिर लॉस में जाएँगे, ठीक है। आपने उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देना है, ठीक है। फिर आपने नेक्स्ट प्रोडक्ट कोई फाइंड करनी है। लेकिन सबसे पहले वो ही है कि आपकी जब प्रोडक्ट आपने लॉन्च करनी होती है, सबसे पहले आप अपनी प्रोडक्ट को अप्रूव्ड कराते हैं, ठीक है। उसके स्टैट्स चेक करवाते हैं, ठीक है। फिर आप उसका मार्केट एनालिसिस करते हैं, उसके बाद उसका पैटर्न चेक करने के बाद आप अपना प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करते हैं, देन आप सोर्सिंग की तरफ आते हैं। ये चीज़ें आपको जो है वो चेक करनी है, जो कि मैंने देखा है बहुत से लोगों को, वो हंटिंग करते हैं, ठीक है, क्लाइंट से पैसे ले लिए $200, क्लाइंट भी कहता है कि वाह वाह
ये क्या प्रोडक्ट है, ठीक है, ये तो बड़ी सेल होगी, उधर से सोर्सिंग स्टार्ट हो गई है, जब लिस्ट की है पता लगा कि मेरे साथ वाला बंदा तो $60 में सेल कर रहा है और मैं $12 में लगा के बैठा हूँ, पेपर चेंज नहीं कर रहा, उधर से पीपीसी भी ब्लीडिंग करती जा रही है, ठीक है, गिवअवेज भी जाते जा रहे हैं, फिर एंड पे दोनों कहते हैं कि भाई तुमने मेरा नुकसान किया, वो कहता है तुमने किया, फिर क्लाइंट जो है वो भाग जाते हैं, ऐसे क्लाइंट आपके साथ जो है ना वो काम नहीं करता, ठीक है। तो आपने प्रॉपर जो है इन चीज़ों को पहले देखना है। तो आई होप कि आपको जो है वो आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। मैंने कोशिश तो पूरी की है एक-एक चीज़ समझाने की, फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लें। सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट वो है जो अली बाबा का से सेलर्स हमें देंगे कोटेशन, हाँ, जो बिल्कुल, आपने। बिल्कुल। अच्छा, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो है अली बाबा के सेलर जो है ना वो हमने सप्लायर से हमने पहले खुद कैलकुलेट करनी है कि मैंने अब ये प्रोडक्ट अली बाबा अपना अमेज़न के ऊपर लिस्ट करनी है, तो मेरी ये प्राइस जो है मुझे इस प्राइस के अंदर जब भी मैंने सप्लायर से कॉन्टैक्ट करना है, मैंने इससे 1 सेंट से भी ऊपर नहीं जाना, ठीक है। वो क्यों नहीं जाना? क्योंकि ये जो मेरा लेट्स सपोज़ मार्केट में ये मेरा कंपेटिटर है, ये सबसे कम प्राइस में सेल कर रहा है, मुझे इससे भी 1 सेंट नीचे अपनी प्राइस रखनी पड़ेगी, मैं इसको 9.98 में सेल करूँगा, ठीक है। अगर मैं इस प्राइस के अंदर सेल करूँगा तो मेरी जो है वो सोर्सिंग कम से कम तो इस प्राइस के अंदर आनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं इस प्राइस के अंदर सोर्सिंग करने में कामयाब हो जाता हूँ, तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन इतना बनेगा। अगर तो इससे ऊपर जाता है तो फिर तो डेफिनिटली मैं उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट करूँगा, मैं उसमें नहीं जाऊँगा, क्योंकि 25% से आपने कम में काम नहीं करना। सर फुलफिलमेंट कॉस्ट जो है और स्टोरेज कॉस्ट ये तो फिक्स रहेगी ना, हाँ, ये ये फिक्स तो हम रहेगी। पे डिपेंड नहीं करेगी, वो बिल्कुल, तो फिक्स है। बिल्कुल तो ये जो हमने है ना। जब, हुँ, जी जी सर, बोलें? तो मेरा ये सवाल है कि जब जिस तरह आप कह रहे हैं कि पहले ही आपने कोटेशन लेने से पहले आपके माइंड में होना चाहिए कि इतने की हमें मिलने, उससे ज्यादा की मिलेगी हम नहीं लेंगे उस सेलर से ये प्रोडक्ट, और अगर हमें इससे कम में मिल जाएगी तो वो सही है, क्योंकि एटलीस्ट हमारा 25% मार्जिन कवर हो जाए, ठीक है ना। डेफ़िनेटली। तो जो चीजें वेरी कर रही हैं वो सिर्फ ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है, अदरवाइज फुलफिलमेंट कॉस्ट एंड स्टोरेज कॉस्ट ये सेम ही है, ये बिल्कुल सेम है। सेम रहेगी, ठीक है। और ये हमारे हाथ में भी नहीं है क्योंकि वो अमेज़न की फीस है और वो उसी को वो चार्ज करेगा ना अकॉर्डिंग टू साइज एंड जितनी स्पेस आपका प्रोडक्ट ले रहा बिल्कुल। है, ठीक है। तो ये फुलफिलमेंट कॉस्ट है 15% होती है, वो तो रेफरल फी होती है आई गेस, 15% ऑफ टोटल जो कॉस्ट ऑफ हाँ, प्रोडक्ट। जो रेफरल फीस है ना वो 15% होती है, लेकिन अब जो है ना अमेज़न ने 18 जनवरी से अपनी फीसेस जो है वो इंक्रीज़ कर दी हैं, ठीक है। तो हर ओके। कैटेगरी की जो है ना वो फीस डिफरेंट ही होती है, स्टोरेज की जो आपकी डायमेंशंस के ऊपर, वेट के ऊपर डिपेंड करती है। इसमें भी अब 2 तरह के वेज आते हैं, एक तो एसएनएल प्रोडक्ट होती हैं, ठीक है, और कुछ हम्म। एसएनएल नॉन एसएनएल प्रोडक्ट्स होती हैं। जो एसएनएल प्रोडक्ट्स होती हैं स्मॉल एंड लाइट वेट, उनकी फीसेस अमेज़न कम चार्ज करता है, जो नॉन एसएनएल जी होती सर, हैं उनके ऊपर वो फीसेस ज़्यादा चार्ज करता है। ठीक है। एस एन एल आप कह रहे हैं, जी, एस एन एल इज लाइट वेट। स्मॉल एंड लाइट वेट, ओके। मैं अच्छा, और सर जो ये हुँ, सेलर प्रोसीड्स है इसमें ये 30% वो प्रोसीड्स पे टैक्स है, ये क्या होता है ये सेलर प्रोसीड्स? सॉरी समझा नहीं मैं। ये ये जो सेलर प्रोसीड्स लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट से ऊपर, जो लिखा हुआ है -0.30, ये बेसिकली क्या है? ये ये कॉस्ट ऑफ वाला? प्रोडक्ट से ऊपर अगर, ये? सर इससे ऊपर देखिए जी सर, ये अच्छा, क्या चीज है? ये चीज़ जो है ना ये वो मैंने इसका प्रॉफ़िट मार्जिन जो है ना वो कैलकुलेट किया है एफबीए के हिसाब से। मैं अपनी इन्वेंटरी जो है वो उसके वेयरहाउस में रखवाऊँगा, तो मेरे पास ये फीसेस जो हैं वो मेरे से अमेज़न चार्ज करेगा। ये होता है यूअर फुलफिलमेंट। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जी अमेज़न के ऊपर हम एफबीएम करते हैं और एफबीए 2 तरह करते हैं, ठीक है? अगर मैं जी सर। इनको हटा देता हूँ इधर से, लेट्स सपोज़ अब मैंने इसको भी रिमूव कर दिया, ठीक है, इसको भी रिमूव कर दिया। अब मैं दोबारा से आता हूँ कैलकुलेट के ऊपर। अच्छा, 1 मिनट मुझे इसको रिफ्रेश ही करना पड़ेगा। योर फुलफिलमेंट इज एफबीएम एंड हाँ, अमेज़न एफबीए फुलफिलमेंट इज एफबीए, बिल्कुल। ठीक है ना?
वो जो थोड़ा सा फीस है उसमें स्टोरेज, हाँ हाँ जी शिपिंग एंड स्टोरेज वो सब अमेज़न खुद ही कैलकुलेट करेगा। जब हम एसेंट डाल देंगे तो वहाँ बिल्कुल के सेलर सेंट्रल में, तो वो ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। तो जहाँ बिल्कुल तक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट की बात है वो हम पुट करेंगे जी, इतना हो तो हाँ इतना प्रॉफिट कितने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट पे आ रहा है, तो हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे, अपने माइंड में रखेंगे कि इतना हमें कोटेशन में